बोले प्रेम से अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्री ग्राम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए प्रेम से एकादशी महारानी की जय। आइए, आज मैं एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस एकादशी का नाम है अजा एकादशी महत्व। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बतलाइए कि इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है। यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख मिलने वाला इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी कोई एकादशी व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसका नाम था क्या? राजा हरिश्चंद्र। उसका नाम था हरिश्चंद्र। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल के घर जाकर के वहाँ कफन लेने का कार्य किया, परंतु उसने इस आपत्ति के समय भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार करते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ कि हमने राजा होकर के आज क्या कर रहे हैं, आज किस गति में हैं। और उसे मुक्ति होने का कोई उपाय खोजने लगा। तब वह राजा को ख्याल आया कि इससे मुक्ति होने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा ही चिंता करता रहता था। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था तो उसी समय गौतम ऋषि आए और राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। राजा ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और अपनी दुख की कथा को सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुखों की कथा सुनने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए।
और राजा से बोले कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। एक एकादशी होती है। उस एकादशी का नाम है अजा। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कह करके अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। उसके बाद अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि का जागरण किया। एकादशी व्रत किया और रात्रि का जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा हुआ पाया, यानी उनके सामने खड़ा हुआ था। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित पाया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मृतक पुत्र को, जो पुत्र मृत्यु हो गया था, वह पुत्र को जीवित देखा। स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज मिला और अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से श्री अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी का साथ एकादशी कथा पूर्ण हुआ। बोले प्रेम से एकादशी महारानी की जय। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय।